हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव एंड पिछले वीडियो में अपन ने एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के बारे में देखा था। एंड एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के अंदर एक चीज जो अपन ने गलती नहीं किया, मैंने जान चला के वो चीज छोड़ी थी। बट आप जब प्रोडक्शन में ये चीज करो तो आपको वो चीज नहीं करनी है, क्योंकि वहां पे आप किसी को डेमो नहीं दे रहे होंगे, आप किसी को पढ़ा नहीं रहे होंगे। क्या चीज है, टेस्ट सर्वर 1 एंड टेस्ट सर्वर 2 जो है, इनको आप डायरेक्टली पब्लिक आईपी पे एक्सेस कर सकते हो, राइट। ये देखिए आप, ये चीज आपको नहीं करनी है। इस चीज को कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हो, ये चीज मैंने आप लोगों को बता दिया है, राइट। आप क्या कर सकते हो, इनके सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर जाके रूल कॉन्फ़िगर करना है आपको कि ये जो सर्वर है इसको केवल और केवल मेरा एप्लीकेशन लोड बैलेंसर एक्सेस कर सके। तो सिंपली आपको अगर ये चीज करनी है तो मैं करके ही बता देता हूँ, छोड़ता नहीं हूँ। सिक्योरिटी में गए एंड सिक्योरिटी ग्रुप को मैंने एडिट किया। डिलीट करते हैं http ऐड रूल http एंड यहाँ पे मेरे को क्या लिखना है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे देखिए मुझे ये सिक्योरिटी ग्रुप्स की लिस्ट आ गई है। यहाँ पे CLB वाला मेरे को सिलेक्ट करना है एंड सेव रूल। ये मैं जान चला के आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है अभी अपन नेटवर्क लोड बैलेंसर क्रिएट करेंगे तो वहां पे भी एरर आ सकती है अपन को। बट ये चीज एक बताना भी जरूरी है। अब आपका जो EC2 इंस्टेंस है उसको केवल और केवल आप आपके लोड बैलेंसर के हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब अपन इसको एक्सेस करने का ट्राई करते हैं ना। अब यहाँ पे रिक्वेस्ट नहीं जा रही है, बट अगर अब आप लोड बैलेंसर के हेल्प से इसको एक्सेस करने का ट्राई करेंगे तो आप देखिए, तो अब आप इस URL पे उस इंस्टेंस को एक्सेस कर सकते हैं जो आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे, राइट। चलिए इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब अपन क्या करते हैं, एक नेटवर्क लोड बैलेंसर अपन क्रिएट करते हैं। तो नेटवर्क लोड बैलेंसर में भी सेम वही चीज है, आपको टारगेट ग्रुप्स बनाने हैं एंड वहां पे ट्रैफिक रिडायरेक्ट करना है। दोनों में डिफरेंस क्या है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है, ये नेटवर्क लोड बैलेंसर है। नेटवर्क लोड बैलेंसर के अंदर आप देखिए, आप आपका ट्रैफिक HTTP HTTPS TCP और TLS के थ्रू आप भेज सकते हैं, राइट। इन सारे प्रोटोकॉल्स को ये सपोर्ट करता है। बट आपको पता है एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के अंदर आपको बहुत सारी फैसिलिटी मिली थी। मैंने आप लोगों को बताया था कि एप्लीकेशन लोड बैलेंसर की जो रिक्वेस्ट होती है इसके अंदर बहुत सारा डेटा होता है। ये एप्लीकेशन लोड बैलेंसर इतना होशियार रहता है कि इसको पता रहता है कि आप कहाँ से जा रहे हैं, सोर्स IP एड्रेस क्या है। इसको ये पता रहता है कि आप किस पाथ को एक्सेस करना चाहते हैं। इसको ये पता रहता है कि आपने क्या क्वेरी पैरामीटर भेजा है, आपने क्या होस्ट भेजा है। ये सारी की सारी चीज इसको पता रहती है। अब बात करते हैं नेटवर्क लोड बैलेंसर की। नेटवर्क लोड बैलेंसर कौन सी लेयर पे काम करता है, सिंपली ये काम करता है आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर पे। अब ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या काम है, तो भूल जाओ, लाइक टेक्निकली चीजें भूल जाओ, और उसके बहुत सारे काम है ट्रांसपोर्ट लेयर के। बट मैं आपको केवल एक एग्जांपल दूंगा कि हाँ भाई उनमें से एक काम ये भी है। तो जैसे ही आपने वो काम याद रख लिया तो होगा क्या कि आपको ये नेटवर्क लोड बैलेंसर पूरा समझ में आ जाएगा। सब कुछ भूल जाओ, ठीक है। जस्ट अज्यूम आप है एंड आपके एक लवर है। अब यूं मान लीजिए कंप्यूटर साइंस नहीं है, व्हाट्सअप नहीं है, मोबाइल नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपने उनको एक लव लेटर भेजा। जब आप एक लव लेटर भेजोगे तो आपको पोस्ट ऑफिस में जाके वो सबमिट करना रहता है। जैसे ही आपने वो लेटर सबमिट किया तो मैं अभी जयपुर में हूँ और यूं मान लीजिए आपने वो भेज दिया दिल्ली। तो दिल्ली के पोस्ट ऑफिस तक वो चीज पहुंच गई, वो आपका लेटर पहुंच गया। अब दिल्ली का जो पोस्ट ऑफिस है वहां से घर तक पोस्टमैन आया और वो जो लेटर था वो लेके आपके घर के बाहर पहुंच गया। उसने जैसे ही घर की घंटी बजाई तो लव लेटर आपके लवर जो जिसको लेने जाना चाहिए था उसकी जगह उसके पापा आ गए। अब क्या हालत होगी आप समझ गए होंगे, ठीक है। और पापा थोड़े खड़ूस है, मतलब उनको चीज बतानी नहीं है। ऐसा नहीं है ठीक है ले लिया तो कोई बात नहीं, पापा ही तो है। अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी चीज है। बट यूं मान लीजिए ऐसा सीन नहीं है, जस्ट फॉर सिनेरियो को समझने के लिए। तो हुआ क्या, आपका जो डाटा था जो आपने भेजा था, जो एक लव लेटर था आपने जो भेजा था, वो हुआ क्या, जिस प्रोसेस को जाना चाहिए था, मतलब पहुंचना चाहिए था आपके लवर को, बट पहुंच गया किसी दूसरी प्रोसेस पे। समझ में आ रहे हो। फिर घमासान होगा वो एक अलग बात है, बट डाटा गलत जगह पहुंच गया। अब पोस्टमैन को कैसे पता चलता है कि भाई ये लेटर है ये किसको देना है, इतना समझ में आया। तो पोस्टमैन क्या करता है, नाम पढ़ता है कि अच्छा ये लेटर इस बंदे के लिए या इस बंदी के लिए है, मुझे ये लेटर उसी के हाथ में देनी है और किसी के हाथ में नहीं देना है और उसके साइन लेने हैं। सेम यही यहाँ पे होता है ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर। यहाँ पे होता है पोर्ट नंबर।
पोर्ट 80 पे जाएगी रिक्वेस्ट, पोर्ट 443 पे जाएगी या पोर्ट कहीं पे जाएगी। तो नेटवर्क लोड बैलेंसर है ये फोर्थ नंबर की जो लेयर होती है उस पर काम करता है, जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, और उसके अंदर पोर्ट स्पेसिफाई रहता है। तो उसका काम क्या रहता है कि जो भी रिक्वेस्ट आई है उसको उस आईपीएन उस पोर्ट पे भेजना है, दैट्स इट। ये काम जो रहता है ना, ये रहता है इस नेटवर्क लोड बैलेंसर का। तो इसके पास बाकी कुछ भी डिटेल्स नहीं होती है कि उस लव लेटर के अंदर क्या लिखा हुआ है, कहाँ से आया है, कुछ भी डिटेल्स नहीं होंगी। इसको ये पता है कि इसको यहाँ पे और इस आदमी को देनी है। सेम यही चीज यहाँ पे नेटवर्क लोड बैलेंसर में होती है। तो अब आप देखना, जब अपन इसको कॉन्फ़िगर करेंगे तो इसके अंदर बहुत कम ऑप्शन अपने को मिलने वाले हैं। तो नेटवर्क लोड बैलेंसर पे मैं क्रिएट नेटवर्क लोड बैलेंसर पे मैंने क्लिक किया। एंड एक चीज और जो मैं भूल गया आप लोगों को बताना, क्रिएट लोड बैलेंसर पे मैंने क्लिक किया तो ये देखिए, क्योंकि एप्लीकेशन जो लोड बैलेंसर था ना, इसको क्या है, बहुत सारी चीजें पता है, राइट। इसको पता है क्या क्वेरी पैरामीटर था, क्या पाथ था, क्या होस्ट था, बट नेटवर्क लोड बैलेंसर को कुछ भी नहीं पता। तो जो आपका एप्लीकेशन लोड बैलेंसर था, इसके पास बहुत सारा डाटा था, इसने बहुत सारा डाटा पार्स किया था, राइट। इसको पता थी बहुत सारी चीजें, क्योंकि इसने भी तो रिक्वेस्ट में से निकाला होगा ना वो डाटा, तो उसको निकालने में भी इसकी प्रोसेसिंग खर्च हुई होगी। इसलिए जो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर होता है थोड़ा स्लो होता है। एंड नेटवर्क लोड बैलेंसर आप देखिए, इसके पास ज्यादा डिटेल्स होती नहीं है, कम डाटा पार्स करना पड़ता है, तो ये जो होता है ये स्पीड में बहुत फास्ट होता है एज कंपेयर टू एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। तो आप देखिए यहाँ पे, चलिए अब क्रिएट करते हैं इसको। ठीक है, नेटवर्क लोड बैलेंसर वाले पेज पे ही हूं मैं। NLB मैंने यहाँ पे डाला है, नेटवर्क लोड बैलेंसर। बाकी सारी चीजें मैं डिफॉल्ट छोड़ रहा हूँ। पोर्ट 80 ले रहा हूं मैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट, एंड टारगेट ग्रुप, ठीक है, यहाँ पे TCP लिया मैंने, पोर्ट 80 लिया, एंड मैं क्या करता हूँ, एक टारगेट ग्रुप में क्रिएट करता हूँ। अभी आप देखिए यहाँ पे इंस्टेंस मैंने सिलेक्ट कर लिया, TCP जो प्रोटोकॉल है मैंने वही सिलेक्ट किया है, एंड हेल्थ चेक के अंदर मैंने HTTP डाल दिया। एंड यहाँ पे सेम वही चीज़ है जो मैं आप लोगों को पहले डिस्क्राइब कर चुका हूँ। नेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया। ओके, मैं टारगेट ग्रुप का नाम भूल गया, नेटवर्क लोड बैलेंसर टारगेट ग्रुप, ठीक है। एंड नेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया। जब मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो ये सारे के सारे वो इंस्टेंसेस हैं जो अपन ने पहले क्रिएट किए थे। मैं यहाँ पे से इंस्टेंस 1, इंस्टेंस 2 एंड 3 मैंने सेलेक्ट किया। इंक्लूड एज पेंडिंग बिलो पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। एंड क्रिएट टारगेट ग्रुप पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने ये टारगेट ग्रुप क्रिएट किया तो यहाँ पे मैं जाता हूँ एंड इसको मैं रिलोड करता हूँ, एंड यहाँ पे ये आ चुका है। जैसे ही ये यहाँ पे आया तो यहाँ पे आप देखिए ऐड लिसनर्स अगर आप डालोगे, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो आपका नेटवर्क लोड बैलेंसर रहता है, इसको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है, इसको केवल पता रहता है कि किस पोर्ट पे आया है और इसको किस प्रोटोकॉल किस टारगेट ग्रुप पे सेंड करना है। तो ये चीज़ मैं रहने देता हूँ, बस केवल ये एक पोर्ट 80 पे अपन ये चीज़ भेजने वाले हैं। एंड क्रिएट लोड बैलेंसर पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। लोड बैलेंसर पे गया एंड अपन यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे जो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर था वो डिलीट कर दिया है, एंड नेटवर्क लोड बैलेंसर को आपको यहाँ पे ये DNS मिल गया। आप इस DNS को कॉपी करो, और DNS को कॉपी करने से पहले टारगेट ग्रुप्स में चलते हैं। इस टारगेट ग्रुप को मैं सिलेक्ट करता हूँ एंड अपन हेल्थ चेक देख लेते हैं, ठीक है। तो आप टारगेट्स पे जाके आप देख सकते हैं ये सारे इनिशियल है। वेट करते हैं इनका हेल्थ चेक फेल या पास होने का। और मीनवाइल अपना जो लोड बैलेंसर है ये भी प्रोविजनिंग स्टेट के अंदर है, तो इसका भी वेट करते हैं कि ये एक्टिव आ जाए। एंड एक चीज़ और दोस्तों, ये जो नेटवर्क लोड बैलेंसर है ये फ्री टीयर के अंदर फिट नहीं होता है। एंड इस सीरीज के अंदर मैं कहीं पे भी ये चीज़ नहीं देख रहा हूँ कि कौन सी चीज़ फ्री टीयर में बैठ रही है और मेरे को केवल आपको वही चीज़ बतानी है। अगर मैं वो चीज़ बताऊंगा तो मैं मोस्ट ऑफ द यूज केसेस में आपको नहीं बता पाऊंगा जो इंडस्ट्री के अंदर यूज होते हैं। तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, आप मेरे चैनल का मेंबरशिप जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको नीचे ज्वाइन का बटन दिख रहा होगा,
आप वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप मुझे सुपर थैंक्स के हेल्प से भी मुझे आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो नेटवर्क लोड बैलेंसर है ये एक्टिव स्टेट के अंदर आ चुका है। एंड अब ये एक्टिव स्टेट के अंदर आ चुका है, तो अपन अपने जो टारगेट्स के अंदर जो अपने इंस्टेंसेस हैं वो देख लेते हैं। ये अभी भी इनिशियल कंडीशन में है, उनका भी वेट कर लेते हैं कि ये कंप्लीट हो जाए। अभी के केस में आप देख सकते हैं अपने सारे के सारे जो टारगेट्स हैं वो अनहेल्दी आ चुके हैं। सिंपल सा रीज़न क्या है इसका अनहेल्दी आने का रीज़न केवल एक है, अपन ने जितने भी इंस्टेंसेस इसको अटैच करवाए हैं उन सब इंस्टेंसेस के अंदर अपन ने कॉन्फ़िगरेशन किया था कि वो क्लासिक लोड बैलेंसर या CLB वाला जो अपन ने सिक्योरिटी ग्रुप बनाया था उसी को अपन एक्सेस दे रहे थे। तो अपन क्या करते हैं कि वो रूल चेंज कर देते हैं अभी के केस में। ठीक है, तो इंस्टेंस ID 1, 2 एंड 3। मैं वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, आप लोग आराम से इसको स्लो करके देख सकते हैं, या आई होप आपको अभी ये चीज़ समझ में आ गई होंगी। दैट्स वाई मैं इसको बहुत फास्ट करके एंड मैं ये चीज़ करके दिखा दूंगा, जिससे आप लोगों का टाइम बच जाएगा। ठीक है, तीनों के तीनों सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर मैंने चेंजेस कर दिए हैं। अब अपन चलते हैं एंड इसको रिलोड करते हैं, होपफुली ये हेल्दी कंडीशन में आ जाए। ओके, वेट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं आपका एक इंस्टेंस जो है वो हेल्दी हो गया, अभी 2 हो चुके हैं एंड होपफुली जल्दी ही आपका जो तीसरा इंस्टेंस है ये भी हेल्दी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं अब तीनों इंस्टेंस आपके हेल्दी आ चुके हैं एंड इसको अपन अगर यहाँ पे एक्सेस करते हैं सेम आई मीन लोड बैलेंसर के DNS पे, तो अपन देखते हैं क्या रेस्पॉन्स आता है। तो आप देखिए ये जो लोड बैलेंसर है ये आपको बहुत फास्ट रेस्पॉन्स देगा। ठीक है, नेटवर्क लोड बैलेंसर है वो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के कंपेयर में मच फास्टर है। ठीक है, मैं बार बार इसको रिलोड करूंगा तो ये देखो एक ही इंस्टेंसेस पे चीज़ें भेजे जा रहा है, बट चीज़ें जा रही है। ठीक है, अब इस चीज़ को सिमुलेट करने के लिए कि मैं जल्दी जल्दी मैं कर्ल रिक्वेस्ट भेजूं तो मैं कैसे भेज सकता हूं, मैं ये चीज़ देखता हूं। ठीक है, तो यस आपका जो ट्रैफिक है वो तो लोड बैलेंस हो रहा है नेटवर्क लोड बैलेंसर के हेल्प से। ओके, मैं यहाँ पे मेरा ये वर्चुअल मशीन चलाता हूँ। मैं एक सेल स्क्रिप्ट लिख के मैं आपको बता देता हूँ नेटवर्क लोड बैलेंसर पे अपन बहुत सारी रिक्वेस्ट एक साथ मारने वाले हैं। ठीक है, छोटी सी सेल स्क्रिप्ट लिखने का ट्राई करते हैं कि अपन जो अपना नेटवर्क लोड बैलेंसर है उसको हिट करेंगे बार बार फ्रिक्वेंटली। ठीक है, ये मेरा जो नेटवर्क लोड बैलेंसर है उसका होस्ट नेम है। ठीक है, मैं 10,000 रिक्वेस्ट भेजने वाला हूँ, आप कितनी भी भेजें। ठीक है, ये जो चीज़ है ये मैं आपको बता चुका हूँ शेल स्क्रिप्ट के अंदर। तो आप देख सकते हैं राइट, अभी जब मैं जल्दी जल्दी रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ तो आप देख सकते हैं अपना जो लोड है वो बैलेंस हो रहा है राइट। ये देखिए यहाँ पे 2 2 1 राइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। बट क्या ब्राउजर के थ्रू करते हैं तो वो बार बार सेम एक ही इंस्टेंस पे वो सारा के सारा भेज पा रहा था, जिससे मैं आप लोगों को बता नहीं पा रहा था ब्राउजर में कि देखिए नेटवर्क लोड बैलेंसर है वो ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, इसलिए मुझे आई मीन ये छोटा सा एक शेल स्क्रिप्ट बनाना पड़ा। चलिए मैं एग्जिट कर देता हूँ इसको एंड यस पावर ऑफ कर देता हूँ वर्चुअल मशीन को। फाइन, तो ये चीज़ मैंने आपको बता दिया है कि नेटवर्क लोड बैलेंसर कैसे काम करता है। एंड देखो मैंने आपको बताया था कि नेटवर्क लोड बैलेंसर में यूँ मान लीजिए पोस्टमैन है, इसको पता है, बस इसको केवल इतना पता रहता है कि किस घर में और किस बंदे को दे के आनी है, केवल ये इतनी सी इन्फॉर्मेशन इसके पास रहती है।
तो इसलिए यहाँ पे आप देखिए, अगर आप लिसनर्स में आओगे तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं है। यहाँ पे देखो पोर्ट 80 पे रिक्वेस्ट आई तो आपको इधर फॉरवर्ड करनी है। अगर आप दूसरा लिसनर भी ऐड करोगे तो यहाँ पे आप पोर्ट और ये प्रोटोकॉल चेंज कर सकते हो, दैट्स इट। एंड यहाँ पे आप अगेन आपको टारगेट ग्रुप ऐड करना रहेगा, ठीक है। उसके अलावा एक चीज़ जो मुझे आप लोगों को बतानी है, डिस्क्रिप्शन में आप देखिए यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये जो क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग होती है ये यहाँ पे डिसेबल रहती है, ये चीज़ ध्यान रखना। नेटवर्क लोड बैलेंसर में ये डिसेबल रहती है और आप अगर इसको इनेबल करोगे तो उसका पैसा चार्ज करेगा, ठीक है। एंड एक्सेस लॉग डिसेबल है बट आप इसको इनेबल भी कर सकते हो। अगेन एडिट एट्रीब्यूट्स पे आपको जाना है, इनेबल कर दो एंड S3 बकेट पे आप सारे लोग आपके भेज सकते हैं। तो ये छोटा सा चीज़ था। अपन ने अब जो लोड बैलेंसर क्रिएट किया है मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, और मैंने एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है मैं उसको भी डिलीट कर देता हूँ, और उसके कोरेस्पॉन्डिंग जो टारगेट ग्रुप्स बनाए थे वो भी डिलीट करता हूँ। इन शॉर्ट अब मैं अपन ने जो भी अब तक किया है ना इस पूरी प्लेलिस्ट में, वो सारी चीज़ मैं क्लीन अप करने वाला हूँ। तो एक्शन डिलीट, यस डिलीट, ठीक है। उसके बाद में टारगेट ग्रुप, पहले वाले टारगेट ग्रुप्स मैं ऑलरेडी डिलीट कर चुका हूँ, केवल ये टारगेट ग्रुप बच रहा है, एक्शन एंड डिलीट। ये वाला टारगेट ग्रुप भी मैंने डिलीट कर दिया है। EC2 डैशबोर्ड पे चलते हैं। अपने जो सर्वर्स हैं वो रनिंग है, बिल खींच रहे हैं ये लोग, तो इसको भी डिस्ट्रॉय करते हैं। टर्मिनेट इंस्टेंस, यस टर्मिनेट, ठीक है। एंड इन सब के बाद में अगर आप EC2 डैशबोर्ड पे आओगे तो अपन ने क्या है, बहुत सारे सिक्योरिटी ग्रुप्स बनाए हुए हैं, ठीक है। यहाँ अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके 20 से भी ज़्यादा सिक्योरिटी ग्रुप्स दिखेंगे। तो जितने भी सिक्योरिटी ग्रुप्स हैं मैं इनको भी डिलीट कर देता हूँ। डिलीट सिक्योरिटी ग्रुप्स विल नॉट बी डिलीटेड, क्योंकि ये जो इंस्टेंसेस हैं वो इनको यूज़ कर रहे हैं। तो पहले इंस्टेंसेस जो हैं वो अपन टर्मिनेट हो जाने देते हैं, उनके बाद में ये सिक्योरिटी ग्रुप भी अपन डिलीट करेंगे। ओके, लास्ट वाला जो इंस्टेंस है ये बच गया, टर्मिनेट इंस्टेंस एंड टर्मिनेट, ठीक है। तो अपने जो सारे के सारे इंस्टेंस थे वो टर्मिनेट स्टेट के अंदर आ चुके हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इन सबके जो सिक्योरिटी ग्रुप्स थे वो भी अपन डिलीट कर देते हैं। अभी आप देखिए मेरे पास 6 के आसपास सिक्योरिटी ग्रुप्स हैं, एंड जबकि 15 सिक्योरिटी ग्रुप ऑलमोस्ट मैं पहले ही डिलीट कर चुका हूँ, ठीक है। बट कुछ मैंने रखे थे कि मैं आप लोगों के सामने डिलीट कर सकूँ, ठीक है। डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप आई थिंक डिलीट नहीं होगा, बट स्टिल लेट्स ट्राई डिलीट सिक्योरिटी ग्रुप्स। ठीक है, ये सिक्योरिटी ग्रुप डिलीट नहीं होगा क्योंकि ये जो सिक्योरिटी ग्रुप है इसको कोई दूसरा सिक्योरिटी ग्रुप यूज़ कर रहा है, तो कोई बात नहीं। एंड डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप जो है वो भी डिलीट नहीं होगा। तो यहाँ पे मेरे को डालना है डिलीट एंड डिलीट। तो अभी ये सारे के सारे सिक्योरिटी ग्रुप डिलीट हो गए। अभी ये वाला जो सिक्योरिटी ग्रुप है ये भी डिलीट हो जाएगा, क्योंकि अब इसको कोई दूसरा सिक्योरिटी ग्रुप यूज़ नहीं कर रहा, जो यूज़ कर रहा था वो ऑलरेडी डिलीट हो चुका। एंड फाइनली डिलीट, ठीक है। अपन ने ऑलमोस्ट सब चीज़ क्लीन अप कर दी है। तो अभी आप देखिए अपने डैशबोर्ड पे केवल एक की पेयर है एंड सिक्योरिटी, अब देखिए आपने डैशबोर्ड पे केवल एक सिक्योरिटी ग्रुप है, एक की पेयर है, एंड रनिंग इंस्टेंस 0 है। रनिंग इंस्टेंस जो है वो 0 है, बाकी ये जो टर्मिनेटेड स्टेट वाले इंस्टेंस है ये नंबर 5 बता रहा है, बट ठीक है। एंड उसके अलावा अगर आप जाओगे तो वॉल्यूम्स भी कुछ भी नहीं है, स्नैपशॉट स्नैपशॉट भी कुछ भी नहीं है अपने पास। एंड लाइफ साइकिल मैनेजर में देखिए यहाँ पे भी कुछ नहीं है। एंड इलास्टिक आईपी एड्रेस आप ये देखिए, इलास्टिक आईपी एड्रेस भी अपने पास कुछ भी नहीं है, अपन सब चीज़ ऑलरेडी डिलीट कर चुके हैं। एंड लोड बैलेंसर, दोनों लोड बैलेंसर अपन ने डिलीट कर दिए हैं। एंड टारगेट ग्रुप्स में आप देखिए टारगेट ग्रुप भी मैंने डिलीट कर दिए हैं। अब अगले वीडियो में अपन क्या देखेंगे, ऑटो स्केलिंग, ये क्या चीज़ है सबसे इंटरेस्टिंग, ठीक है दोस्तों। तो अपन ऑलमोस्ट सब चीज़ क्लीन अप कर चुके हैं, एंड अगले वीडियो में अपन देखने वाले हैं ऑटो स्केलिंग के बारे में, क्या चीज़ होती है। एंड ऐसा नहीं है बात करेंगे, पूरा प्रैक्टिकली करके देखने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।